बिहार के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है। वो गलती किए हैं इसलिए अपना इस्तीफा सौंपे हैं। गलती किए हैं तभी तो इस्तीफा सौंपे। में जो है सिवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो है गोली भी बरसाएगी, कई छात्रों को जो है गोली भी लगी है। गोली भी चला रहे हैं छात्रों पर, लाठी बरसा रहे हैं छात्रों पर। अब जब छात्र देश के भविष्य हैं, बिहार पुलिस के एथी देखिए तो उसमें भी पेपर लीक होता है, एसआई के देखिए उसमें भी लिंक होता है, बीपीएससी के देखिए उसमें, माने कोई भी बिहार में बचा नहीं है। तरह से सरकार वेंडर की तरफ ठेकेदारी दे देती है। हाँ बिल्कुल। देश भर में जो है नीट पेपर लीक को लेकर जो है प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शन जो है जिले स्तर पर, प्रखंड स्तरों पर जो है प्रदर्शन हुए। कई जगह हम लोग देखे कि जो है गोली भी चलाई गई प्रशासन के द्वारा, जो है छात्रों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है गोली भी चलाई गई, कई लोगों पर लगा भी। दिल्ली में भी तो चल ही रहे थे प्रदर्शन, लेकिन ये प्रदर्शन दिल्ली में नहीं रुका, देश के कोने कोने में प्रदर्शन हुआ और अंततः उसका ये परिणाम हुआ कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद जो है इस्तीफा जो है सौंप दिए। इस मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। अज्ञान विधानसभा का पूरे प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र पासवान जी। क्या कहते हैं, अंततः जो है सरकार को जो है झुकना पड़ा छात्रों के लिए। आप लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जो है सड़कों पर जो है आप लोग देखे। देखिए बच्चों को किस तरह से गार्जियन कितना दुख सह के शिक्षा देने का काम कर रही है, और उस बच्चों पर, उन विद्यार्थियों पर सरकार द्वारा लाठी बरसाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात कि अभी आपको नीट में पेपर लिंक हुआ था, वो एक तरह से सरकार वेंडर की तरफ ठेकेदारी दे देती है। हाँ बिल्कुल। ठेकेदारी के अंदर में इस सब बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के जो सब वर्तमान सरकार है वो बच्चों के साथ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। बच्चा अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। अच्छा, हम देखिए बिहार में जो है सिवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो है गोली भी बरसाएगी, कई छात्रों को जो है गोली भी लगी है। गोली भी चला रहे हैं छात्रों पर, लाठी बरसा रहे हैं छात्रों पर। अब जब छात्र देश के भविष्य हैं, छात्र पर माने भविष्य पर जब इस तरह से हमला हो रही है तो और सब बेरोजगारों पर क्या स्थिति गुजरती होगी, ये तो सरकार खुद समझ रही है। अच्छा, आप लोग खुश हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? जो है जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान आज जो है इस्तीफा सौंपे हैं सरकार को, तो इससे आप लोग कितने खुश हैं? वो गलती किए हैं इसलिए अपना इस्तीफा सौंपे हैं। गलती किए हैं? गलती किए हैं तभी तो इस्तीफा सौंपे, नहीं तो कह रहे हैं कि छात्रों के हित में जो है हम मतलब हम लोग ये इस्तीफा सौंपे हैं। छात्रों के हित में पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? जो कि इस तरह से वेंडर को ठेका दे दिया जाता था और मतलब ठेकेदार बना करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। जब विद्यार्थी जब रोड पर सड़क से सदन पर मार्च करने का काम किए तब वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पहले वो कहाँ थे? अच्छा, बिहार में भी हम देखते हैं कि कई पेपर लीक होते हैं। आप लोग तो बिहार से बिलोंग करते हैं, पूरे प्रत्याशी भी रह चुके हैं और यहाँ विधानसभा का, तो ये बिहार में किस तरह से देखते हैं? सीजेपी जो है एक संगठन है, वो संगठन कह रहा है कि अब हम बिहार में कुछ होने वाले हैं और बिहार में जो समस्याएं उसको लेकर जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जब केंद्र में हो रहा है तो बिहार एक राज्य है और जो डबल इंजन की सरकार है जो केंद्र में है वो बिहार में है, तो सेम वही स्थिति है। बिहार में उससे ज़्यादा स्थिति है। बिहार के बच्चों को मतलब बिहार पुलिस के एथी देखिए तो उसमें भी पेपर लिंक होता है, एसआई के देखिए उसमें भी लिंक होता है, बीपीएससी के देखिए उसमें, माने कोई भी बिहार में बचा नहीं है। इसलिए बिहार को भी भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। बिहार तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों साथ मिलकर चला रहे हैं। वो साथ मिलकर नाम के चला रहे हैं। जदयू का कुछ चल रहा है, सब भाजपा का हो रहा है। आप लोग क्या आगे का क्या रुख रहेगा? तो
जो है शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दे दिए हैं अब। बिहार को शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है। मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? मोदी जी तो एकदम बिल्कुल, उनका कोई भी 2014 में यहीं रमना मैदान में आए थे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात कहे थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, हम बेरोजगारों को हर रोजगार देंगे जी, हम प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। कहाँ एको अगर उनका 2014 के बाद ही एको उनका कार्य पूरा हुआ होगा तो आप लोग खुद देखते हैं कि क्या किए हैं मोदी जी। आप जनसुराज से बिलोंग करते हैं, बांकीपुर में उपचुनाव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बांकीपुर के जनता से हम आग्रह करते हैं कि एक बार प्रशांत किशोर जी को भेजा जाए, इसलिए कि सरकार से न सरकार को कोई बिगड़ने वाली है और न विपक्ष को कोई बिगड़ने वाली है। इसलिए प्रशांत किशोर भी अपने को ईमानदार और कहते हैं तो एक बार उनको विधानसभा में भेजकर देखा जाए कि उनके जाने से बिहार की स्थिति क्या हो रही है। अच्छा, इथेनॉल से जो समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, तो आप जिस तरह से आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाएं, क्या जो है सड़क परिवहन मंत्री का जो है इस्तीफा आप लोग दिलवाएंगे जो इथेनॉल को लेकर जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल देना चाहिए, उन लोग को खुद दे देना चाहिए। जिसमें अगर दागी लग रहा है उन मंत्री को तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये लोग मंत्री नहीं हैं। ये लोग अपने बेटा अपने भाई के लिए अपना सरकार चला रहे हैं, या न विद्यार्थी के लिए चला रहे हैं, न कोई जनता के सहूलियत के लिए चला रहे हैं। इन लोगों को देख लीजिए, आज के मंत्री लोग को जो मतलब क्वालिफिकेशन भी इन लोग को देख लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन मंत्री बन गए, बाप के चलते मंत्री बेटा बन गए। यही इन लोग का कारनामा है। चलिए, आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए तो अब तो खुश होंगे ना आप लोग? हम लोग अभी ये खुश होंगे कि यहाँ के भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, बिहार के भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, ताकि बिहार के नौजवान को रोजगार मिले, बिहार के पेपर लिंक में सुधार होखे, बिहार जिस स्थिति से बिहार के नौजवानों को, बिहार के विद्यार्थियों को दुख सहते हुए उनके माई बाप ने पढ़ाने का काम किया और आज उनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए इस मंत्री लोग जो अपने बेटा के भी मंत्रिमंडल में शामिल किए उनको भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। देखिए, ईमानदारी यही है। चलिए, देखिए, उपेंद्र पासवान जी हमारे साथ मौजूद थे, हम आरा में हैं और यहाँ विधानसभा का पूरे प्रत्याशी भी रह चुके हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से देखिए इस्तीफा देने से नहीं होगा, जो भी सरकार में बैठे हैं अपने पिता के बदौलत जो है, जिनके पिताजी नेता थे उनके बेटे जो है, यानी साफ तौर पे जो है इनका कहना है कि वे लोग भी इस्तीफा दें और बिहार में भी जिस तरह से पेपर लीक हो रहा था उसको लेकर भी बिहार के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आइंदा जो है आने वाले समय में जो है पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हालांकि आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए, आगे देखना है सीजेपी पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी जो है साफ तौर पर उनका कहना है कि अब हम लोग पटना यानी बिहार को रुख करेंगे, आगे का दिशा निर्देश क्या रहेगा और देखना है। आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।